इमरान खान की मौजूदगी मॉस्को में, और आपने देखा कि इमरान खान साहब जिस तरह मिले हैं पुतिन साहब को, ना उनके चेहरे पे स्माइल थी ना उनके चेहरे पे स्माइल थी, दोनों ऐसे जैसे कोई पता नहीं किसी परेशानी में इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। तो इमरान खान साहब की मौजूदगी में उन्होंने हमला कर दिया और पुतिन को, मोदी जी को कॉलें करके वो कह रहे हैं कि हम तो अपनी सफाइयां दे रहे हैं या बता रहे हैं, अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं। और ये सारी देखें, मैंने पहले आपको अर्ज किया था, इंडिया के साथ कंपेयर करना पाकिस्तान की चीजों को, ये बहुत बड़ी गलतफहमी होना ही नहीं चाहिए। वो जहां जाते हैं एज ए कस्टमर जाते हैं, हम जाते हैं वहां से लेने जाते हैं पैसे, हम खैरात मांगते हैं, उनकी गंदम अफगानिस्तान पहुंच रही है, आपने कुछ भेजा। मैं उस बंदे को जानना चाहूंगा जो खान साहब को जिसने मशवरा दिया कि इन हालात में अब दौरा पे चले। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले ऐसे नेता बने जिन्हें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की सफाई दिया है। हालांकि बहुत सारे विश्व में और प्रभावशाली नेता हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री से ही बात करना उचित समझा। स्थिति तो और हास्यास्पद तब हो गई जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान वहीं थे, लेकिन रूसी राष्ट्रपति ने इमरान खान से यूक्रेन के मामले में बात करना भी उचित नहीं समझा। यहाँ तक कि जो इमरान खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था उसे भी रद्द करा दिया। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की प्रचर्चा, आइए सुनते हैं। अच्छा, दरअसल एक बड़ी अहम बात बताएं कि इमरान खान साहब, ये बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट था। वो मोमेंट जब इमरान खान साहब रूस एंटर हुए हैं, पुतिन साहब ने ऐलान कर दिया कि वो यूक्रेन पे चढ़ाई कर रहे हैं। आज पता चला है कि पुतिन साहब ने कॉल की है नरेंद्र मोदी को, और वो जो कॉल है, जाहिर बात है वो क्योंकि इंडिया को वो समझते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका का, उन्होंने कॉल की है क्लैरिफाई करने के लिए अपनी पोजीशन कि जी हमने ये हमला क्यों किया, या हमारे इसमें क्या नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। जो भी सारी बातें दोनों ममालिक के हिस्टोरिकल मामला था, हम उसमें नहीं आते, लेकिन ये बताएं कि इमरान खान की मौजूदगी मॉस्को में, और आपने देखा कि इमरान खान साहब जिस तरह मिले हैं पुतिन साहब को, ना उनके चेहरे पे स्माइल थी ना उनके चेहरे पे स्माइल थी, दोनों ऐसे जैसे कोई पता नहीं किसी परेशानी में इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। तो इमरान खान साहब की मौजूदगी में उन्होंने हमला कर दिया और पुतिन को, मोदी जी को कॉलें करके वो कह रहे हैं कि हम तो अपनी सफाइयां दे रहे हैं या बता रहे हैं, अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं। सो आप पाकिस्तान और इंडिया का इस कॉन्फ्लिक्ट में या इस सिचुएशन में कैसे देखते हैं, इस सिचुएशन में कैसे रोल आइंदा मुस्तकबिल में देखते हैं इंडिया का, खास करके क्योंकि पाकिस्तान की तो मौजूदगी में उन्होंने हमला कर दिया, जो हमारी जो है वो एक हमारे लिए चैलेंज बन गया, हमारे डेलीगेशन के लिए वहां पे। मैं समझता हूँ कि भारत ने बड़े अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स खेले फॉरेन पॉलिसी के। आज सऊदी अरेबिया के हाई मिलिट्री ऑफिसर का दौरा, उसके बाद उन्होंने S-400 इंडिया से लिए, टर्की से ड्रोन लिए, राइफल लिए उन्होंने जहाज, अमेरिका से अभी वो ड्रोन लेने की भी बातें चल रही है उनकी। और ये सारी देखें, मैंने पहले आपको अर्ज किया था, इंडिया के साथ कंपेयर करना पाकिस्तान की चीजों को, ये बहुत बड़ी गलतफहमी होना ही नहीं चाहिए। वो जहां जाते हैं एज ए कस्टमर जाते हैं, हम जाते हैं वहां से लेने जाते हैं पैसे, हम खैरात मांगते हैं, उनकी गंदम अफगानिस्तान पहुंच रही है, आपने कुछ भेजा, आप भेजने की शक्कत रखते हैं वहां पे। अब उनके रिलेशनशिप को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना एक ज्यादती है। खान साहब हमेशा हर जगह कहते हैं कि मुझे वेस्ट को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं, मैं इंडिया को इंडियंस से ज्यादा समझता हूं, मैं इस्लाम को सबसे ज्यादा समझता हूं। तो खान साहब को यह नहीं पता कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है। इस वक्त यूक्रेन के जो पाकिस्तानी एम्बेसडर है, उनका नाम है मेजर जनरल इजराइल। उन्होंने जाके यूक्रेन को मैसेज ये दिया कि पाकिस्तान इज स्टैंडिंग विद यू। वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर जाके पुतिन के साथ खड़े हैं। और इसके पहले की स्टेटमेंट देख लें कि चाइना में जाके स्टेटमेंट दी गई है कि हम चाइना और अमेरिका के आपस में रिलेशनशिप ठीक कराएंगे। अब वो देखें, अमेरिका आपकी कॉल नहीं लेता, बाइडेन आपको कॉल नहीं करता, CPEC आपका बंद पड़ा है, चाइना आपसे नाराज है, दोनों कंट्रीज आपके साथ नाराज है और आप कहते हैं कि हम आपकी सुलह करा देंगे। पहले अपनी सुलह तो कर ले उनके साथ। लेकिन उसमें जो मेरा उसमें तजिया ये है कि इनको चाहिए बैलेंस करें। टाइमिंग बड़ी गलत है। मैं कहता ठीक है चले जाते हैं आप, भाई चले जाते, 2 मिनट ठहर के चले जाते हैं आप। टाइमिंग बड़ी गलत है। बिल्कुल इसी तरह लग रहा है कि आप इंटेंशनली वेस्ट और अमेरिका को स्नब कर रहे हैं। फिर हर इंटरव्यू में बैठ के आप अमेरिका को भाषण देते हैं कि अफगानिस्तान उनके जख्मों पे नमक छेड़ते हैं, अफगानिस्तान की स्टोरियां छेड़ते हैं। आपने अगले दिन भी आरटी की टीवी पे यही कहा, अफगानिस्तान का भाषण दिया आपने अमेरिका को।
आपने दुनिया को, और मैं सबसे बड़ा एक जो हैरानगी वाली बात है कि हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि मैं इंडिया को इंडियन से ज्यादा जानता हूं। और मेरे भाई 2 मैच इंडिया से खेल लेने से आपको इंडिया की फिलॉसफी, आप इंडिया को इंडियन से भी ज्यादा समझ गए। इस्लाम को भी आप सबसे ज्यादा समझते हैं, वेस्ट को भी आप सबसे ज्यादा समझते हैं, भारत को भी सबसे ज्यादा समझते हैं, और जापान और जर्मनी का बॉर्डर जोड़ देते हैं। इनका हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका वैसे ही आपको समझ चुका है। जरा गौर से 2 चीजें देखिए। इस वक्त अमेरिका, इस्लामाबाद में अमेरिका की सबसे बड़ी एम्बेसी दुनिया में, दूसरे नंबर पर, पहले कहीं और है इजिप्ट में, दूसरे नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी एम्बेसी है। वहां पे एम्बेसडर ही नहीं रहा 4 साल, पिछले 3-4 साल। चार्ज डी अफेयर से काम चलाया, जानबूझ के स्नब किया। उसके बाद आपके एम्बेसडर यहाँ पे आए जो आपने नए नॉमिनेट करके भेजे हैं, उनकी बड़ी मुश्किल से उन्होंने कंफर्मेशन की। लोएस्ट पॉसिबल लेवल पर आपके रिलेशनशिप। बाइडन साहब आपको काले नहीं करते, आपकी चीखें नहीं करते। आपने अमेरिका को खुश करने के लिए मोहित यूसुफ, जो कि बल्कि उस पर लोग सवालिया निशान उठाते थे उसके ऊपर, आपने उसको हायर किया कि शायद वो बाइडन साहब की कार करा सके, वो भी डिलीवर कर सका। आरजू 20,000 इंडियन तालब इलम जो है 20,000। तो वहां पे एक ये हालत है, और दूसरा हमारे जो है वो डांस कर रहे हैं मास्को एयरपोर्ट। लेकिन मैं देख रहा हूँ खुशियां तालियां बज रही है। वो कहते हैं जी डॉलर आएंगे, डॉलर लेने आए हैं, थैले भर के जाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पर आके। मतलब ये कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो कहीं जाके कहता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ? मतलब ये इतनी मैच्योर हरकतें आपके ख्याल से क्यों इमरान खान करते हैं? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन हमें आगे सेव करेगा। मैं उस बंदे को जानना चाहूंगा जो खान साहब को जिसने मशवरा दिया कि इन हालात में आप दौरा पे चलेंगे। अगर ब्लैक लिस्ट में नहीं भी जाता ग्रेफाटफ, तो आने वाले दिन, इस वक्त जो रशिया जो कुछ कर रहा है यूक्रेन में, उसका पहला इम्पैक्ट ये है कि आपके पेट्रोल की प्राइसें बढ़ रही हैं। इस वक्त $100 का बैरल तो पहले चल रहा है, 150 पे जाने वाला है विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो पाकिस्तान के ऊपर एक महंगाई का तूफान आने वाला है। और दूसरा, उसके बाद आपका स्टेट बैंक भी इंडिपेंडेंट नहीं है। उसके बाद आप IMF के आप तारों में बंधे हुए हैं, और आपके फाइनेंशियल हालात ये हैं कि आप लोगों को कह रहे हैं कि हमारे बैंकों में आके सोना जमा कराएं, और आप इस तरह आपके माशी हालात तो कोई ढके छुपे है नहीं। लेकिन इन सारे सर्कमस्टांसेस को देखा जाए तो आपको रशिया जाना चाहिए था इस टाइमिंग पे। हाँ साहब को एडवाइजर मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा मेच्योर नहीं है, कुछ जज्बाती फैसले करते हैं या किसी जल्दी में है। ये लग रहा है कि चाइना से आके फौरन रशिया जाना चाह रहे थे। आज खान साहब के एक एडवाइजर ने एक और छोड़ी ये बात कि खान साहब वापस आके यूरोप के दौरे में जाना चाह रहे हैं। देखिए मेरे ख्याल में बाहर के मुल्कों में तब जाया जाता है, बाइलैटरल रिलेशनशिप तब होते हैं जब आपके पास देने के लिए कुछ हो। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय